आज चौबेला में खुले धाम के कपाट, पावन अवसर के साक्षी बनने हजारों श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। सुबह 5 बजे से शुरू हो गई थी कपाट खोलने की प्रक्रिया। मंत्र के उच्चारण और बैंड की धुन से गूंज रहा मंदिर। धार्मिक परंपराओं से हो रही है पूजा। 35 क्विंटल फूलों से सजा है केदारनाथ मंदिर। भक्तों के जयकारे से गूंज रहा मंदिर परिसर। साक्षी बनने 8000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम में मौजूद। रावल का भक्तों को आशीर्वाद। कपाट खुलने के वक्त रावल और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी। मुख्य पुजारी के शिवलिंग गर्भगृह में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना। ग्रीष्मकाल के बाद पहली बार केदारनाथ के दर्शन। केदारनाथ धाम में इस बार अत्यधिक बर्फबारी, नहीं कम हुआ भक्तों का उत्साह। बर्फबारी के बीच भगवान के दर्शन के लिए जमे श्रद्धालु। बर्फबारी के कारण धाम में की जाने वाली सभी व्यवस्थाएं चरमराई। यात्रियों के लिए रुकने और खाने की व्यवस्थाएं करने में भारी परेशानियां, लेकिन आस्था के आगे हर रुकावट फेल। गढ़वाल मंडल विकास निगम और स्थानीय लोग यात्रियों के लिए टेंट लगा रहे हैं। बर्फबारी के कारण टेंट बार बार हो रहे ध्वस्त। मजदूर पैदल मार्ग सहित धाम से लगातार हटा रहे हैं बर्फ। बार बार बर्फबारी होने से जमा हो रही है बर्फ। पैदल मार्ग पर भी जगह जगह टूट रहे हिमखंड, लेकिन लगातार बढ़ रही दर्शनार्थियों की भीड़। हेलीकॉप्टर से भी दर्शन के लिए पहुंचने की व्यवस्था। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचकर केदारनाथ धाम के कर सकते हैं दर्शन। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण जरूरी। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर होगा रजिस्ट्रेशन। 90% ही होगी बुकिंग। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने यात्रियों की सहायता के लिए 5 पड़ाव बनाए। केदारनाथ, लिंचौली, सोनप्रयाग, अगस्त्यमुनि और रतूड़ा में बनाए गए पड़ाव। हर पड़ाव में 2-2 दल तैनात किए गए। 2 पड़ाव के बीच गश्त कर रहे हैं एसडीआरएफ के दल। सोनप्रयाग, लिंचौली और केदारनाथ पैदल मार्ग के बीच यात्रियों की सहायता को विशेष रूप से सक्रिय। महाभारत काल में केदारनाथ मंदिर के पांडवों ने करा था निर्माण। लगभग 80 फीट ऊंचे इस विशाल मंदिर में अद्भुत वास्तुकला। मंदिर में इस्तेमाल किए गए थे स्थानीय पत्थर। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा। रायबरेली और उन्नाव का करेंगे दौरा। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। आज आएंगे यूपी बोर्ड के नतीजे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का घोषित होगा रिजल्ट। कई साल बाद तय समय से पहले नतीजे। गाजियाबाद में पंडित स्पेयर पार्ट शॉप में लगी भयंकर आग। और गाजियाबाद में पंडित स्पेयर पार्ट शॉप में भयंकर आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वेव सिटी थाना एरिया का मामला। महराज में बेमौसम हुई मूसलाधार बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश की वजह से गेहूं की फसल को भारी नुकसान। भारी बारिश से कई जगह पर जल भराव हुआ। औरैया में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार दुबे का वीडियो वायरल। जनता के बीच जाकर फूलमती माता की कसम खाकर कहा, ईमानदारी से करूंगा विकास कार्य। गाजीपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की खुली पोल। मानकों को ताक पर रखकर करवाया गया सड़क निर्माण। विधायक ने ये पूरी कार्रवाई की। बस्ती में बीजेपी कैंडिडेट ने खुलेआम उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। सैकड़ों की संख्या में हरैया बाजार में निकाला जुलूस। बस्ती खरैया नगर पंचायत सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं नंदलाल गुप्ता। उन्नाव में सरकारी राशन से लदा ट्रक हादसे का शिकार हुआ। हरदोई पुल पर बेकाबू होकर ट्रक पलटने से लंबा जाम लगा। सरकारी गोदाम से चावल लादकर मुरादाबाद जा रहा था ये ट्रक। नोएडा सेक्टर 8 स्थित फैक्ट्री में लगी आग। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। झांसी में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी पर अचानक पेड़ गिर गया। कई साल पुराना सूखा पेड़ गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ। क्षतिग्रस्त हुई स्कॉर्पियो गाड़ी और ऐसे में लोगों की भीड़ भी लगी। अमेठी में पति पत्नी में हो रहे विवाद को सुलझाने पहुंचे युवक को पीट कर हत्या कर दी गई। पति के परिजनों ने लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
आगरा में बाकी भानुकोट के निकाय चुनाव में भाजपा को समर्थन का किया ऐलान। कहा, इस समय ईमानदार मुख्यमंत्री का राज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी को ही बताया व्यवहार कुशल। मैनपुरी पुलिस और साइबर सेल ने फर्जी रॉ अधिकारी को गिरफ्तार किया। लड़कियों को शादी का झांसा देकर ठगी करता था। शातिर अभियुक्त को पुलिस ने बेनकाब किया। गोरखपुर में 3 साल पहले एक शिक्षिका को झांसे में लेकर 10,000 की इनामी ने करीब 25 लाख रुपए का किया था फ्रॉड। पुलिस ने 3 साल फरार आरोपी को पकड़कर कार्रवाई की। सुल्तानपुर में नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और सपा उम्मीदवारों ने शांतिपूर्वक तरीके से दाखिल किए नामांकन। भाजपा से प्रवीण अग्रवाल को सपा प्रत्याशी सैयद रहमान उर्फ मानू दे रहे हैं टक्कर। जौनपुर के मलानी सपा विधायक लकी यादव के घर के बाहर चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन टीम। बीती रात पुलिसकर्मियों और विधायक के बीच हुई धक्का मुक्की। विधायक पर जेई समेत ठेकेदार को बंधक बनाने का आरोप। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के बयान में सपा नाराज। मंत्री पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग को लेकर समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा। अमरोहा नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। आप अमरोहा की ढोलक बजाओ, हम माफिया बजा रहे हैं। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि विपक्षी एकजुटता इस वक्त की पुकार है। भाजपा ने जनता को छला, विपक्ष की जुटता जरूरी है। लखनऊ पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीजेपी की गलत नीतियों के कारण हर कोई संकट में, बीजेपी को हटाने में हम आपके साथ हैं। मेरठ नगर निकाय चुनाव में भाजपा का खुला खाता। वार्ड नंबर 26 और 78 में भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत। मेयर प्रत्याशी के बोर्ड ने सपा नहीं दे पाए उम्मीदवार। स्वार विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में अखिलेश और शिवपाल के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान का नाम भी शामिल। सपा से टिकट कटने के बाद बसपा से नामांकन करने वाले गुलनाज बानो ने अपनी जान को खतरा बताया। अपने ससुर के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। नामांकन के आखिरी दिन बुलंदशहर पहुंचे प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने कहा, संगठन ने सोच समझकर पूरे मंथन के बाद टिकटों का किया वितरण। कार्यकर्ताओं के मशवरे और सहयोग से दिए गए टिकट। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या में एक नामांकन सभा के बाद नंदगोपाल नंदी की नाराजगी पर कहा, संगठन ने स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया कि सांसद व विधायक के परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। मऊ में समाजवादी पार्टी के जनपद कार्यालय के भीतर कार्यकर्ताओं ने टिकट न दिए जाने से नाराज होकर जमकर हंगामा किया। वीडियो वायरल। देहरादून के एक निजी स्कूल में पढ़ाई के नाम पर बच्चों के धन परिवर्तन कराने का आरोप। हिंदू त्योहारों पर लगता है स्कूल। ईद पर मनाया गया भव्य जलसा। हिंदू संगठनों में हंगामा किया। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। थाना इकोटेक एक क्षेत्र की घटना। रुड़की में किसान के गन्ने के खेत में लगी आग। 11,000 की लाइन में फॉल्ट आने के कारण लगी आग। खेत में खड़ा करीब 50% गन्ना जलकर खराब हुआ। आग लगने से किसान को नुकसान। पंतनगर में बेकाबू होकर पलटा ट्रैक्टर। नीचे दबने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। प्रयागराज में सीएमओ दफ्तर में तैनात डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सुनील कुमार सिंह का शव एक होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। बरेली जेल में तैनात सिपाहियों ने जेलर और उनकी पत्नी पर लगाया शोषण के आरोप। सिपाहियों की शिकायत पर जांच के आदेश जारी किए। जेलर का तबादला। कुशीनगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का किया पर्दाफाश। 4 चोर गिरफ्तार। चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद। अलीगढ़ में हरियाणा से आई टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भूड़ का लिंग परीक्षण करते पकड़ा और टीम ने मौके पर सारे सामान को सीज किया। डॉक्टर समेत 4 को पकड़ा गया। देवरिया में हुई 2 पक्षों की मारपीट में बड़ा खुलासा। लोहे के सबल से हुई पीट कर युवती की हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। भटनी थाना क्षेत्र के कुरमीटा ठाकुर गांव का मामला। पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी शुरू। 25 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी और भगत सिंह कोश्यारी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहेला ने यमुनोत्री धाम के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हल्द्वानी मोबाइल रिकवरी सेल ने 43 लाख रुपए के 328 मोबाइल बरामद किए। एसएसपी पंकज भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी। हरिद्वार में ब्लॉक बहादुराबाद में कृषक महोत्सव का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुरुआत की। नगरपालिका जोशीमठ की ओर से औली में चलाया गया सफाई अभियान। हर साल हजारों पर्यटक करते हैं औली की वादियों का दीदार।
केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते यात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर 30 अप्रैल तक रोक। अब तक केदारनाथ के लिए 6 लाख से ज्यादा यात्री करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। हरिद्वार में 528 आवासों का लॉटरी सिस्टम के जरिए आवंटन। मुख्यमंत्री जल्द अभ्यर्थियों को सौंपेंगे आवास की चाबी। बरेली से भाजपा के महापौर प्रत्याशी उमेश गौतम ने चुनाव में जीत का दावा किया। कहा ट्रिपल इंजन सरकार में तेज गति से विकास होगा। इटावा में इदरीस अंसारी ने टिकट कटने पर सपा को दिया झटका। बहू गुलनाज बानो का बसपा से कराया नामांकन। अलीगढ़ में नामांकन प्रक्रिया के चलते सिविल थाना क्षेत्र में जाम लगा। जाम में घंटों तक फंसी रही एम्बुलेंस। कौशाम्बी में भाजपा से बागी निर्दलीय उम्मीदवार लवकेश कुमार के 3 प्रचार वाहन सी प्रचार के लिए नहीं ली थी अनुमति। अलीगढ़ में भाजपा प्रत्याशी प्रशांत सिंघल के नामांकन में समर्थकों की भीड़ उमड़ने पर सियासत तेज। सपा प्रत्याशी हाजी समीर उल्ला ने कहा सरकार के इशारे पर काम करता रहा है प्रशासन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।